Hello viewers, welcome back to Reena and Ashi Information. Today we are reading Monday Morning Blues Class 5th English Reader DLDAV। यह स्टोरी ली गई है एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर से। टॉम सॉयर एक बहुत ही शरारती लड़का था, उसकी यह स्टोरी है जिसकी एक स्टोरीज बुक भी है अलग से, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, उसमें से यह स्टोरी ली गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Monday mornings always found Tom Sawyer miserable। जो मंडे मॉर्निंग्स होती थी हमेशा ही टॉम सॉयर के लिए दुखदाई होती थी, क्योंकि बिकॉज विद इट बिगेन अनदर वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल। इसके साथ ही एक और वीक स्टार्ट हो जाता था स्कूल में सफरिंग करने का। उसे मतलब स्कूल में रहना अच्छा नहीं लगता था, उसे एक तरह से सफरिंग लगती थी, वो दुखी होता था, स्कूल में सहन करना पड़ता था उसे। टॉम ले इन बेड एंड थॉट इफ आई वर सिक आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। टॉम बेड में लेट गया और सोच रहा था कि अगर मैं बीमार होता तो मैं स्कूल से दूर रहता और फिशिंग के लिए जा पाता। ही थॉट फर्दर अबाउट इट। उसने इसके बारे में और सोचा। बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम he could not find anything wrong with himself। उसने इसके बारे में और सोचा, बट इसके बावजूद उसके सारे अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास थे, जो कुछ मिले उसके अंदर सिम्टम्स कि वो बीमार हो, वो सब फेल हो गए। उसे कुछ भी ऐसा अपने अंदर गलत नहीं दिखा जिससे वो ये दिखा सके कि मैं बीमार हूँ। हिज होप्स बिगेन टू फेल। उसकी सारी आशाएं फेल हो गई। होप्स मीन्स आशा। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग। सडनली मतलब अचानक से, डिस्कवर मतलब खोज लिया। अचानक ही उसने कुछ और तरीका खोज लिया। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज। उसका ऊपर का एक आगे का दांत जो था वो थोड़ा हिल रहा था। ही डिसाइडेड टू यूज़ इट एज एन एक्सक्यूज़ फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। उसने यह तय किया कि वो इस स्कूल ना जाने के लिए इसे एक बहाना बना लेगा कि उसका दांत हिल रहा है। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग होता है जो दर्द में कराने की आवाज़ें होती हैं, वो शुरू ही करने वाला था, कराने की आवाज़ निकालने वाला था। ही रिमेंबर्ड दैट इफ़ हिज आंट केम टू नो। तभी अचानक से उसे याद आया कि अगर उसकी आंटी को पता चल गया कि उसका दांत हिल रहा है, शी वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट। वो इसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल देगी खींचकर, और इससे उसे दर्द होगा। सो ही डिसाइडेड टू यूज़ द टूथ एज एन एक्सक्यूज सम अदर डे। तो उसने दांत दर्द वाला बहाना किसी और दिन बनाने की सोची कि किसी और दिन काम आएगा। ही वेंट बैक टू थिंकिंग ऑफ सम अदर वे टू फेक इलनेस। वो दोबारा से सोचने लगा कि कैसे नकली बीमारी का बहाना बनाऊं। फेक मतलब नकली, सचमुच में तो वो बीमार नहीं था, तो वो बहाने बना रहा था। ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर डिस्क्राइब एन इलनेस। उसे याद आया था कि उसने डॉक्टर को कुछ कहते हुए सुना था एक बीमारी के बारे में। दैट हैज़ कॉज्ड ए पेशेंट टू लूज ए फिंगर। जो उस पेशेंट की एक उंगली कट गई थी, उस उंगली को खोने से जो वो बीमार हुआ था, उसे उसकी याद आई। द बॉय ईगरली ड्रू हिज सो टो फ्रॉम अंडर द शीट। बॉय ने जल्दी से अपना सोटो मतलब जो पहले से थोड़ा दर्द था टो में, उसको निकाला शीट से बाहर, और इसको अच्छे से देखकर उसका इंस्पेक्शन किया, जांच परख की। इट सीम्ड वर्दवाइल टू चांस इट। ये उसे अच्छा बहाना लगा कि ये अच्छा चांस है मेरे स्कूल से छुट्टी लेने का। सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन द बेड। तो वो बेड पर लेट गया और गिर गया, ग्रोनिंग करता। ग्रोनिंग मतलब वही कराने की आवाज़ें निकालने लगा बेड पर लेट कर। बट सिड हु ले इन द नेक्स्ट बेड स्लेप्ट ऑन। बट सिड जो उसके पास ही दूसरे बेड पर सोया हुआ था, सोता रहा। टॉम ग्रोन्ड लाउडर। टॉम और जोर से कराने लगा। बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिड। बट सिड की तरफ से अभी भी कुछ रिजल्ट नहीं आया, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फाइनली ही गोट अप
फिर फाइनली जब उसने देखा सिद तो कुछ नहीं बोल रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वो उठा, शुक सिड हार्ड एंड देन वेंट बैक टू हिज बैग ग्रोनिंग। वो उठा और उसने सिद को जोर से हिलाया और अपने बेड पर वापस लेट गया, कराने की आवाज़ निकालता हुआ। सिद yawned, stretched, then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare Tom. सिद उठा नींद में, उसने जमाई ली, अपने आप को स्ट्रेच किया और अपने आप को एक एल्बो पे लेट कर देख रहा था, घूर रहा था टॉम की तरफ। टॉम बेंट ऑन ग्रोनिंग, टॉम अभी भी करा रहा था। टॉम व्हाट्स गोइंग ऑन, टॉम यह क्या हो रहा है, आस्क्ड सिड, सिद ने पूछा। फ्राइटेंड बाय द नॉइस टॉम वॉज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, वो इस शोर से जो टॉम कर रहा था उससे डर गया था। नो रिस्पॉन्स, टॉम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हे टॉम, टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम, सिद फिर से पूछता है। टॉम क्या हुआ, क्या बात है। टॉम मोन्ड आउट, ओ डोंट सिड, डोंट जोगल मी। टॉम फिर से करा रहा है, सिड प्लीज़ मुझे नहीं छेड़ो, मुझसे बात मत करो। बट आई मस्ट, बट मुझे करनी पड़ेगी। डोंट ग्रोन लाइक दैट, ऐसे कराओ मत। टॉम इज़ अवे फुल, नहीं टॉम यह बहुत सीरियस है। हाउ लॉन्ग हैज़ यू बीन ग्रोनिंग दिस वे, तुम कितनी देर से ऐसे करा रहे हो। आवर्स, और डोंट सिड आई एम डाइंग, टॉम कहता है कि मैं बहुत घंटों से ऐसे करा रहा हूँ। फिर एकदम से कहता है, ओ सिड मैं मर रहा हूँ। नॉट टॉम यू आर नॉट डाइंग, नहीं टॉम तुम नहीं मर रहे हो। इट मेक्स माई फ्लैश क्राउल टू हियर यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ रेंग कर तुम्हें सुनने के लिए। वट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई मस्ट कॉल आंटी, मुझे आंटी को बुलाना पड़ेगा। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड, मैंने तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया सिड। सैड टॉम इन ए फ्रेश बोट ऑफ ग्रोनिंग, फिर से टॉम ने कराते हुए कहा, मैंने तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है सिड। When I am gone, जब मैं चला जाऊँगा, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl who is come to the town and tell her, जब मैं चला जाऊँगा तो तुम मेरा विंडो सैश, मतलब विंडो का जो पर्दा है, और जो मेरी कैट है, एक आंख वाली जो बिल्ली है, तुम उस नई लड़की को दे देना जो अभी टाउन में आई है, और उससे कहना, बट सिड had flown downstairs and informed Aunt Polly, come quick auntie Tom is dying। बट सिड तो नीचे चला गया सीढ़ियों से और आंट पोली को जाके बता दिया, आंटी जल्दी आओ टॉम मर रहा है। व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। बट द पुअर लेडी हरीड अपस्टेयर्स विद सिड एंड मैरी एट हर हील्स, पर वो पुअर लेडी जल्दी से भागकर अपस्टेयर्स होता है मतलब ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर गई सिद और मैरी के साथ। हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल डर से एकदम सफ़ेद पड़ गया था और उसके होंठ जो है ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। वट इज़ द मैटर विद यू टॉम, शी क्राइड, तुम्हारे साथ क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है, वो चिल्लाई। ओ आंटी माई टो, ओ आंटी मेरा पंजा, मेरा टो बहुत दर्द हो रहा है। वट इज़ द मैटर विद योर टो, क्या हुआ तुम्हारे टो को। ओ आंटी माई सो टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ, आंटी जो मेरा दुखता हुआ ये टो है वो गिर जाएगा कट कर किसी दिन। ओ द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन ए चेयर विद रिलीफ, जो ओल्ड लेडी थी वो एक चेयर में बैठ गई आराम से और आराम की सांस ली। शी लाफ्ड ए लिटल, वो थोड़ा सा हंसी। देन क्राइड ए लिटल, फिर थोड़ा सा रोई। देन डिड बोथ टुगेदर, फिर उसने दोनों काम एक साथ किए, कभी हंस रही थी कभी रो रही थी। दिस मेड हर फील बेटर, इससे उससे कुछ बेटर फील हुआ। शी सैड टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी, उसने कहा
टॉम, तुमने मुझे सच में डरा दिया था। नाउ यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ योर बेड। अब तुम प्लीज़ ये बकवास बातें बंद करो और अपने बेड से बाहर आओ। पुलिश एट हिज एक्ट नाउ दैट ही वॉज कॉट। टॉम अब अपने आप को मूर्ख समझ रहा था कि अपने जो उसने किया बहाना और क्यों पकड़ा गया। ही सेड, आंटी, माई टो हर्ट सो मच दैट आई वॉज नॉट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल। फिर अब उसने दूसरा बहाना बनाया, सच में मेरा पाँव इतना दुख रहा था कि मुझे अपने टूथ की भी जो हिल रहा था, दर्द हो रहा था, उसकी भी परवाह नहीं करी। व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ? तुम्हारे टूथ को क्या हुआ? वेल, वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स ऑफली। उनमें से एक दांत जो है वो हिल रहा है और उसमें एक्स मतलब दर्द हो रहा है, ऑफली मतलब बहुत भयानक दर्द हो रहा है। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, सेड हिज आंटी। उसकी आंटी ने कहा, अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। येस, इट इज़ लूज। ऑल राइट, हाँ यह लूज है, तुम ठीक कह रहे हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट। पर तुम इसकी वजह से मरोगे नहीं। मैरी, गेट मी अ सिल्क थ्रेड। वो मेड मैरी को कहती है, मेरे लिए एक सिल्क का धागा लाओ। एंड ए चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। और एक जलता हुआ कोयला लाओ किचन में से। चंक ऑफ फायर मतलब जलता हुआ कोयला। टॉम सेड, ओ प्लीज़ आंटी, डोंट पिल इट आउट। प्लीज़ आंटी, इसे मत निकालो। इट डजेंट हर्ट मी एनी मोर। ये मुझे हर्ट नहीं कर रहा है। प्लीज़ डोंट आंटी, प्लीज़ आंटी मत निकालो। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं घर पे नहीं रहना चाहता स्कूल से दूर। ये देखो यहाँ पर सिल्क का थ्रेड हाथ में लिया हुआ है आंटी पोली ने, और उसका दांत निकालने की कोशिश कर रही है। और मैरी ने हाथ में एक ट्रे में जलता हुआ कोयला लिया हुआ है। ओह यू डू डोंट यू। ओ तुमने ऐसा किया, इसलिए क्या तुमने नहीं किया? सो ऑल दिस ड्रामा वाज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। ओ तो तुमने सारा ड्रामा इसलिए किया क्योंकि तुम सोच रहे थे कि तुम घर पे रहोगे और फिशिंग के लिए जा पाओगे। टॉम, टॉम, आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विद यू। टॉम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बट मैं तुमसे बहुत नाखुश हूँ। यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद यूअर आउटरेजनेस। तुमने सब कुछ ट्राई किया मेरे हार्ट को ब्रेक करने के लिए, और अपने शॉकिंग बिहेवियर से मेरा हार्ट तुम दिल बिल्कुल तोड़ दिया है। आउटरेजनेस मतलब शॉकिंग बिहेवियर, झटका देने वाला। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर रेडी। अब तक डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स रेडी हो चुके थे जो उसका दांत निकालने के लिए आंटी पोली ने मंगवाए थे। वो सिल्क थ्रेड हो, जलता हुआ कोयला। द ओल्ड लेडी फास्टनड वन एंड ऑफ सिल्क थ्रेड टू द टॉम्स टूथ विद ए लूप एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट। ओल्ड लेडी ने एक सिल्क का एक धागे का एक एंड टॉम के टूथ में बांधा लूप बनाकर, और दूसरा बेड से बांध दिया। देन शी सीज्ड द चंक ऑफ फायर एंड सडनली थ्रस्ट इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस। फिर उसने जलता हुआ कोयला उठाया और बिल्कुल उस बॉय के, टॉम के मुंह में बिल्कुल ठूसने वाली थी, उसे डराने के लिए। द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट नाउ। अब जो दांत था वो बेड से लटका हुआ झूल रहा था। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये लेसन? समझ में आया? तो देन लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट एंड रीड इट अगेन एंड अगेन।